बच्चे 20 हैं 50 हैं, वो 40-50 बच्चों का जो दल है उसमें अगर किसी बच्चे को बीमार हो गया, बुखार हुआ या कोई दिक्कत परेशानी हुई, चलने में असमर्थ हुआ और डॉक्टर उसको गोली मार देता है या उसका गला काट देता है, तो फिर अपने साथ चलने वाले बच्चों का अगर वो मृत्यु देख ले तो उसकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। ऐसे ऐसे बहुत से केस हैं जो सुनने में आया है कि जिसके साथ आया था डोंकी में, साथ वाला एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से ये स्ट्रेस में था, इस वजह से ये सोया सोया हार्ट फेल होकर मर गया। ऐसे केस हैं मेरे पास। ऊपर से 50 लाख रुपए दे रखे हैं, ऊपर से उनका ब्याज। अमेरिका चला गया जी, पैसे दो जी, पैसे देने वाले को भी ये रहती कि इतने पैसे ना मर जाए। वहां से फिर पिताजी कहता है बेटा ब्याज आड़ा आया था, पैसे दे। तो कितना स्ट्रेस होगा उस बच्चे में। और 7-8 महीने जब तक उसका वर्क परमिट नहीं आता तब तक उसको कहां से दे देगा। एकदम कोई ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में घुसानी सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता जी। अब तो खैर ये बंद ही हो गया। और हम तो 1 साल पहले से कहते थे कि अरे यार पहले स्टडी पे आओ, हम आपसे ले क्या रहे हैं, आप वहां 50 लाख रुपए दे रहे हो। हमने कहा कि 6.5 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी की फीस भी है, 1 लाख रुपए में आप एमएससी पहुंच जाते हो। 1 लाख में ही आपका वीजा लग गया या नहीं लग गया इतने में तो पता चलना है। तो ये तो ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं था। वो 50 लाख का ब्याज तो देखो कितना हो गया जी। लेकिन बहुत लोगों को मैं समझाने में कामयाब भी रहा। और बहुत हमारे ऑफिस, जैसे हमारा सिरसा ऑफिस है आनंद जी के पास बहुत ऐसे बच्चे आए जो डोंकी में जाना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा कि सर हमने वीडियो देखी थी सर की और हम अब आपके थ्रू जाना चाहते हैं। वो बच्चे गए भी हैं, आपने भी बहुत बच्चों को कवर करा है और वो बच्चे गए ही नहीं। आप उनसे पूछना, हमारे थ्रू जितने बच्चे गए हैं सबकी टेक केयर भी है, सबकी साम संभाल भी कर रहे थे। और कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई हमारे पास आओ, हमारे से फाइल लगवाओ, हम आपकी टेक केयर करेंगे ना। हमारा शौक है, 17 साल से कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, कोई डोंकी वाला कर रहा हुआ किसी की टेक केयर, पूरे इंडिया में कोई इमिग्रेशन वाला हो, चाहे सिरसा में है चाहे करनाल में, कोई भी किसी एक बच्चे की टेक केयर कर रहा हो, बीमार हो जाए तो कर रहा हो, तो फिर सिर्फ खाना ही खाना है, तो फिर है क्या ये ड्रामा ही है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई, ये जो इमिग्रेशन का काम करने वाले हैं वो भी यार, मैं सिरसा में तो एक और भी सुनी यार, बड़ी हद की बात है 20 दिन पहले की, कि एक इमिग्रेशन के ऑफिस पे छापा पड़ा और 15 यूनिवर्सिटी की मोहर मिली। इसका मतलब जितने आ रहे होंगे ना सबको क्या रखा होगा उन्होंने, कैप है जी। कैप कैसे होगा जी, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आनी पड़ेगी, डिग्री उसकी ऑफिस में छप रही है और मोहर लग रही है। ये पापी नहीं है। मेरा तो यादगार है ना, मैं आपा भी खुश हूं, ऐसा आदमी नहीं चाहिए मैंने। हमने हमारे जितने भी ऑफिस है सबको एक बात कर रखा स्ट्रिक्टली कि एक भी फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, और ना देनी ना बनवानी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बच्चा जब विदेश जाने का ख्वाब देखता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐसे में वो चयनित कैसे कर पाए?